व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। आज बन रहा है मशरूम का एक स्टार्टर। और जो मशरूम के स्टार्टर बनते हैं ना, उसमें मेरे कुछ पर्सनल फेवरेट्स हैं। जैसे वो इंडो चाइनीज़ वाला मशरूम चिली, या मशरूम घी रोस्ट, या होता है वो स्टफ्ड वाला मशरूम टिक्का। और वैसे ही एक साउथ इंडिया की हमारी प्रिपरेशन होती है पेपर फ्राई। उस प्रिपरेशन में अगर आपको वेजिटेरियन रेसिपी बनानी है तो मशरूम के साथ बेस्ट बनती है मशरूम पेपर फ्राई। और ये जो रेसिपी है ना, इसको आप स्टार्टर जैसे खाओ, या इसको आप खाओ नीर डोसा, अप्पम या परोठा के साथ एज अ मेन कोर्स, या अगर आपको चखना बनाने का मन हो रहा है ना, ये वो रेसिपी है। मज़े आ जाएंगे आपको खाने में, इतनी डिलीशियस लगती है। बेस्ट बात यह है, सिंपल रेसिपी, क्विक रेसिपी, कोई डीप फ्राइंग वगैरह नहीं है, एक ही पैन में फटाफट बन जाती है। फास्ट क्विक रेसिपी है, बनाने में मज़े और खाने में मज़े। और इस रेसिपी के लिए बनता है घर पर एक सिंपल सा पेपर फ्राई मसाला। वो कैसे बनाना है और उससे फिर मशरूम पेपर फ्राई माइंड ब्लोइंग वाला बनता है कैसे, वो देख लेते हैं। एक पैन को अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर फ्लेम को आपने लो कर लेना है। फिर इसमें डालिए 2 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून सौंफ। ये 3 मसालों का कॉम्बिनेशन आपने डालना है और इनको हल्की हल्की आंच पर अच्छे से भूनना है कि मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाए। और ये मसाले ना अच्छे से भून लेने हैं। काली मिर्च ज़्यादा ली है क्योंकि पेपर फ्राई है, तो काली मिर्च का एकदम दबा के पंच होना चाहिए। और जो जीरा और सौंफ है ना, ये जो काली मिर्च को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो जो फ्रेशनेस देते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। एक बार आपने खानी, अगर पहले नहीं खाई है तो, और पहले अगर आपने रेसिपी खाई हुई है पेपर फ्राई वाली, तो आपको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एक बार ये मसाले अच्छे से भून जाएं, इन्हें आपको साइड पे निकाल लेना है और ठंडा कर लेना है पीसने से पहले। एक बार ये ठंडे हो जाएं, मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ऐड कर दो, एक फाइन पाउडर में पीस लो और ये हमारा पेपर फ्राई मसाला रेडी हो गया है। तो ये पेपर फ्राई मसाला बन गया हमारा। 3 मसाले सिर्फ यूज़ होते हैं, बहुत सिंपल सा प्रेपरेशन है। आगे की भी रेसिपी ऐसी ब्यूटीफुल और एकदम सिंपल है। और यूजुअली ना साउथ इंडिया में जब बनाई जाती है रेसिपी, वैसे तो ट्रेडिशनली नॉन वेजिटेरियन रेसिपी बनाई जाती है। और मुझे पता है कि कमेंट्स में आप सब मेरे को पूछने वाले हो कि मशरूम की जगह और क्या यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आप पनीर के साथ भी बना सकते हो, या आप कॉर्न के साथ, बेबी कॉर्न और ब्रोकली के साथ भी बना सकते हो। वैसे अलग अलग चीज़ें बना सकते हो, लेकिन जो मशरूम से रिजल्ट आएंगे ना, वो कोई भी दूसरी चीज़ से नहीं आएंगे। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस भी है और रिकमेंडेशन भी है। तो अगर आप मशरूम्स पसंद करते हो तो वेजिटेरियन अगर वर्जन बना रहे हो, मशरूम से ही बनाओ, मज़े आपके डबल होंगे। ठीक है, तो ये हो गई मसाले की रेसिपी। अब आगे का प्रोसेस बहुत सिंपल है। एक मसाला बनाएंगे, मशरूम डायरेक्ट उसके अंदर डाल देंगे, पेपर फ्राई मसाला डालेंगे, सारी चीज़ें एक ही पैन में रेडी। कोई डीप फ्राई नहीं, कोई शैलो फ्राई नहीं, सिंपल प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। पैन को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। ऑयल एक बार गर्म हो जाए तब 1 चुटकी जीरा, 1 चुटकी सौंफ, 15 से 20 कड़ी पत्ते एकदम ठोक के ऐड करो, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और 15 होल गार्लिक क्लोव्स। ये पूरा लहसुन डाल दो। ये जब कुक होगा ना लहसुन पेपर फ्राई मसाले के साथ, तो लास्ट में लहसुन खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो ये सारी चीज़ों को हल्का सा आपको भून लेना है। उसके बाद इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज ऐड कर देने हैं। प्याज ऐड करने के बाद प्याज को भी स्टर होते हुए हाई फ्लेम पर पकाना है। ये जो रेसिपी है ना, पूरी की पूरी हाई फ्लेम पर कुक होती है। एकदम हाई हीट पे कुक करो, रिजल्ट जो है मच बेटर आता है। प्याज को आपको अभी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक अच्छे से भून लेना है। आप देख सकते हो प्याज को हाई फ्लेम पर मैंने भून लिया है, कैसे रंग पकड़ना शुरू कर दिया है। इस स्टेज पर इसमें 2 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट यहाँ पर ऐड कर दी। अच्छी क्वांटिटी में ऐड करो, अच्छा फ्लेवर आता है। इसको भी अच्छे से स्टर करके आपको भून लेना है। एक बार लहसुन, अदरक, मिर्च को भी आपने भून लिया है प्याज के साथ। आप देख सकते हो हमारा मसाला किस तरीके का दिख रहा है। फ्लेम को लो करके कुछ मसाले ऐड करने। मसालों में आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, यहाँ पर आधी क्वांटिटी जो पेपर फ्राई मसाला बनाया था वो ऐड कर दीजिए, और हल्का सा गर्म पानी ऐड कर दीजिए कि मसाले जो है जले नहीं और इसको पकाने का थोड़ा सा मौका हमें मिल जाए। स्टर करके मसालों को थोड़ा सा पका लीजिए। हल्का सा मसाला पक जाए, थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। स्टर करके थोड़ा सा कुक कर लीजिए। एक बार आपका मसाला अच्छे से पक जाए, आप देख सकते हो मसाला कैसे पक चुका है। इस स्टेज पर यहाँ पर मैंने आधा किलो मशरूम्स को अच्छे से वॉश करके, सुखा के, कट करके रख लिया था। मशरूम्स को ऐड कर देना है। हाई फ्लेम पर ही 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। इस स्टेज पर हम क्या कर रहे हैं, मसाला अच्छे से कोट हो जाना चाहिए मशरूम्स के ऊपर, और फिर इसको हम ढककर भी पकाएंगे। मशरूम का जो साइज़ है, अगर बहुत बड़े हैं तो 1/4, और छोटे मशरूम्स हैं तो 1/2 कर दीजिए। बहुत छोटे छोटे मत करना,
क्योंकि मशरूम श्रिंक होते हैं, अगर बहुत छोटे छोटे मशरूम्स कट कर दिए तो मशरूम्स की भुर्जी बन जाएगी। अब एक बार 4-5 मिनट के लिए मशरूम्स को आपने कुक कर लिया है, इसको ढक्कन लगा दीजिए और 2-3 मिनट के लिए यहाँ पर बस पकाना है। होगा क्या, मसाले में नमक है, मशरूम में बहुत ज़्यादा पानी है, तो मशरूम का जो पानी है वो बाहर खींचेगा और पानी मशरूम छोड़ देगा। 2-3 बाद आप जब ढक्कन खोलोगे देख सकते हो कैसे मशरूम्स ने पानी छोड़ दिया है। इस स्टेज पर फिर से फ्लेम हाई रहेगी अभी, और इसको बस पानी को आपको सुखा लेना है। अगर आपको थोड़ा सा लटपटा मसाला रखना है तो थोड़ा सा मसाला रख सकते हैं, अगर ड्राई करना है तो हाई फ्लेम पर इस मसाले को पूरी तरीके से सुखा सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से पका लिया, मुझे ये कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है। इस स्टेज पर जो बाकी का पेपर फ्राई मसाला है वो ऐड कर दीजिए। 4 से 5 स्लिट की हुई हरी मिर्ची, 15 से 20 फिर से कड़ी पत्ते ऐड करने, आधे नींबू का रस और ताज़ा कटा हुआ धनिया, ये सारी चीज़ें ऐड करके आप देख सकते हो पेपर फ्राई मशरूम हमारा क्या लग रहा है, क्या ब्यूटीफुल ये प्रिपरेशन लग रही है। इस स्टेज पर आपको टेस्ट कर लेना है, अगर नमक रिक्वायर्ड है तो ऐड करके स्टर कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हो कि हमारा मशरूम पेपर फ्राई रेडी हो गया है। इसे प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। क्या ब्यूटीफुल ये रेसिपी है और इतनी सिंपल है बनाने के लिए। आपने देखा बस मसाला भूनकर पीस लिया और एक ही पैन में सारी चीज़ें हो गई। और इतनी ब्यूटीफुल सिंपल रेसिपी है लेकिन फ्लेवर्स इतने रोबस्ट हैं। वो जो पेपर फ्राई का जो पेपर है ना, और साथ में सौंफ और जीरे का जो पंच है, मज़ा आ जाता है। और साथ में वो खूब सारा कड़ी पत्ता और वो फ्रेश ग्रीन चिलीज जो लास्ट में ऐड करते हैं, साथ में नींबू। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। एक बार ये रेसिपी ट्राई करो, बस खाने के बाद भी मुंह में फिर से पानी आ रहा है, इतनी ब्यूटीफुल रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.